गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपके जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी था, तो आपका क्वेश्चन नंबर मैंने 10 तक डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज आगे डिस्कस करेंगे, 11 स्टार्ट करेंगे। और बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है सिमिलरिटी में, मैंने बताया था आपको कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस में हम AA यूज करते हैं, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हम निकालते हैं कि कौन से एंगल के सामने कौन सा साइड है आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन ये रहा, आपके फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर इज द पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस। अगर आप इस CB साइड को प्रोड्यूस कर रहे हो ना बच्चों, तो उसमें आपको पॉइंट E दे रखा है, ठीक है। आगे बोला है ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल कैसा है आपका बच्चों, ये ट्रायंगल आपका आइसोलेस ट्रायंगल है। और आइसोलेस ट्रायंगल ऑफ ABC इसमें दे रखा है AB इक्वल टू आपका AC दे रखा है। आगे बोला है इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC पे। और बोला है प्रूफ दैट करना है, और EF भी परपेंडिकुलर AC है, EF भी क्या आपके परपेंडिकुलर AC है। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD जो सिमिलर होगा वो ECF के सिमिलर होगा। तो आप पहले मैं ABD को मार्क कर देता हूं। देखिए आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, दिस इज व्हाट आपका, ये एक तो बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा बच्चों, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा आपका वो ये बनेगा, कौन सा है आपका ECF। तो आपका EC और ये वाला क्या बनेगा आपका F। जैसे ही आपने एंगल मार्क किया, आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा कि दोनों में से देखिए आपको कोई कॉमन दिख रहा है, इसमें से नहीं, कॉमन नहीं दिख रहा है। हाँ बट देखिए ये वाला एंगल अगर ये वाला 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। और इस वाले ट्रायंगल में आपका ये D एंगल 90 डिग्री है, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला F कितना है 90 डिग्री। तो एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो गया। अब आते हैं हम सेकंड एंगल को देखते हैं। सेकंड एंगल की देखिए आप प्रूफ में, अगर हम प्रूफ की बात करें बच्चों, तो आप बोलोगे ना सर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है AB इक्वल टू AC दे रखा है, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ABC कैसा है, आइसोलेस ट्रायंगल है। अगर AB इक्वल टू AC है बच्चों, तो बोलोगे ना AC के अपोजिट एंगल ये और AB के अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। तो हम बोलेंगे एंगल ABD एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके, एंगल ACD के, किसके ACD के। कैसे होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ABD इक्वल टू क्या हो गया, ACD हो गया। मतलब आपका ये वाला एंगल जो है ना बच्चों, वो एग्जैक्टली इसके इक्वल हो गया। अब देखिएगा जो हमें प्रूफ करना है उन ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल आपका ABD और दूसरा ट्रायंगल जो है आपका वो है आपका ECF की बात कर रहा है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एंगल ADB जो है वो क्या है आपका, एंगल ADB इक्वल टू क्या होगा आपका, एंगल EFC, एंगल EFC। और दोनों क्या है एग्जैक्टली 90 डिग्री, इट इज व्हाट गिवन है। और दूसरा एंगल जो मैंने अभी लिखा है वो क्या है आपका, एंगल ABD एग्जैक्टली इक्वल है किसके, एंगल ACD के। किसके इक्वल है बच्चों, ABD किसके इक्वल है। आप बोलोगे ना सर ये वाला एंगल देखिए, अब ABD इक्वल टू ACFE भी बोल सकते हो, इसी एंगल को क्या बोल सकते हो, ACE भी बोल, AE सेम है। आप इस ABD को भी क्या लिख सकते हो, इस वाले को आप लिख सकते हो एंगल AC, आप क्या बोल सकते हो, एंगल ECF भी बोल सकते हो, सेम एंगल। अगर आप ABD ये वाला एंगल है और इस वाले एंगल को क्या बोल सकते हो, आपने क्या लिखा है यहाँ पर ACD यूज ना करके आप क्या बोल सकते हो, इस वाले में FCD या तो FCE। हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली ये वाला एंगल, तो आप इसको बोल सकते हो F, देखिएगा क्या बोल सकते हैं हम इसको, तो एंगल बोल सकते हैं एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा, FCE के इक्वल। क्या होगा, FCE, ठीक है एग्जैक्टली यहां पर। तो हम इसे भी लिख सकते हैं, यहां पे देखिएगा इसको, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, तो एग्जैक्टली हम क्या लिख सकते हैं इसको, FCE क्या होगा एंगल FCE। मतलब कहने का मतलब है ना कि इस ट्रायंगल में आपका ये वाला एंगल आ जा रहा है
और इस वाले ट्रायंगल में एग्जैक्टली ये वाला एंगल आ जा रहा है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, दो एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी इज एग्जैक्टली सिमिलर किसके हो जाएगा, ई सी एफ के हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों, तो आप बोलोगे ए बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, प्रूव्ड अबव, क्या है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, प्रूफ कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, बोला है कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको बोला है ना, गिवन जो दे रखा है बच्चों आपको, वो बोला है आपको कि गिवन है कि ए बी और बी सी, मतलब ए बी, देखिए गिवन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। गिवन दे रखा है कि ए बी अपॉन में आपका ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर मीडियन और पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब ए बी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आपका कहने का मतलब ए बी जो है ना, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो, और बोलोगे बी सी अपॉन में क्यू आर का रेशियो, और बोलोगे आपको क्या दे रखा है आपका, और मीडियन दे रखा है आपको, मीडियन ए डी, ये जो मीडियन बच रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, पीएम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आपको गिवन दे रखा है डेटा ए बी अपॉन में जो पी क्यू होगा वो किसके होगा, तो बी सी अपॉन में क्यू आर, और वो एग्जैक्टली किसके इक्वल दे रखा है आपको बच्चों, तो ये बोला है आपका, और मीडियन कौन सा बचता है, ए डी, कौन सा है, ए डी, वो किसके है, पीएम के प्रोपोर्शनल है। ये गिवन है आपको। ठीक है, और आपको जो प्रूफ करना है, तो प्रूफ दिखाना है बच्चों आपको कि एग्जैक्टली जो ट्रायंगल ए बी सी होगा ना, वो सिमिलर हो जाएगा आप किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ठीक है, ये दिखाना है आपको। अब इसमें देखिए, सबसे पहले मैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं, उसके पहले समझिए बात कैसे है। आपको जो डेटा दे रखा है ना, उसी को एनालाइज करते हैं। आपको दे रखा है ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर। थोड़ी देर के लिए आपको ए डी भी दे रखा है और पी एम भी दे रखा है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं बोलूं ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, किसी तरीके से अगर आप ये एंगल बी जो है वो किसके इक्वल कर दो, आप एंगल क्यू के इक्वल कर दो, तो देखना ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि किसी तरीके से एंगल बी को क्यू के क्या कर दूं, एंगल बी को क्यू के इक्वल कर दूं, बस हमारा ये फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस बात को, और वो दे भी रखा है। देखिए आपको प्रूफ करना, देखिए गिवन क्या है आपका, गिवन डेटा को यूज करते हैं। आप बोलोगे सर ए बी अपॉन में पी क्यू का जो रेशियो दे रखा है वो बी सी अपॉन में क्यू आर के रेशियो दे रखा है, और इक्वल टू दे रखा है ए डी अपॉन पी एम के रेशियो। ठीक है बच्चों, एक बात बताइए मुझे कि एडी, आपका एडी क्या है, आपका मीडियन है बच्चों आपका। अगर सर ये मीडियन है तो ये क्या करेगा, एडी क्या करेगा, इस बीसी साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब दिस साइड क्या होंगे, बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बीडी इक्वल टू हो जाएगा सीडी हो जाएगा, और इनफैक्ट बोलोगे तो ये बीसी बाई क्या होगा बच्चों आपका 2 होगा। इन द सेम वे यहां पर बोलेंगे पीएम क्या आपका मीडियन है बच्चों, तो मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये आपका क्यू एम इक्वल टू हो जाएगा एम आर, और वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका, तो क्यू आर अपॉन में 2 के इक्वल होगा। बात समझ में आया आपको। तो यहां से अगर मैं इस, देखिएगा जरा, ए बी अपॉन पी क्यू और ये जो लिखा हुआ है आपका बी सी अपॉन में क्यू आर, इसमें बी सी को 2 से डिवाइड कर दूं मैं, और सिमिलरली क्यू आर को भी किससे डिवाइड कर दूं, 2 से। तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये बोलोगे सर ए डी अपॉन में पीएम बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, ए डी अपॉन में पीएम। अब यहां पर अगर मैं बी सी बाई 2 करूं तो क्या लिख सकते हो आप, उसको बी डी लिख सकते हो। अगर मैं इस क्यू आर बाई 2 को क्या लिख सकता हूं, मैं क्यू एम लिख सकता हूं। तो देखिएगा जरा मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन में पी क्यू का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आपका बी डी अपॉन में किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एम के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली बोलोगे आपका है, क्या लिखा मैंने, क्यू एम, और एडी ऑलरेडी दे रखा है, एडी क्या है, एडी अपॉन पीएम के प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है आपको कि इस ट्रायंगल एबीडी में जो ट्रायंगल एबीडी जो होगा, ट्रायंगल एबीडी वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो आपका हो जाएगा, ये एबीडी जो ट्रायंगल होगा आपका, ठीक है, एबीडी ट्रायंगल जो हो जाएगा वो किसके सिमिलर हो जाएगा, पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या होगा बच्चों आपका एस एस लग जाएगा। बोलोगे सर तीनों देखो ना, एक ट्रायंगल का
तीनों साइड्स, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। बात समझ में आया आपको? तो ये सिमिलर हो गया। तो यहां से आप देखोगे अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, मतलब एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल क्यू हो जाएगा। मान लो इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लो। आपको गिवन क्या था आपका, आपको गिवन है, अब देखिएगा जरा देखिएगा, इन ट्रायंगल जो प्रूफ करना है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल जो है कौन सा है आपका बच्चों, पी क्यू आर। आप जरा देखिए अभी आपने क्या प्रूफ किया, B इक्वल टू एंगल Q प्रूफ किया, ठीक है, ऑलरेडी प्रूफ किया आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरी बात, अभी आप बोलोगे सर क्या दे रखा है, AB अपॉन पी क्यू का रेशियो BC अपॉन क्यू आर। जरा इसको देखिए, इस पे फोकस कीजिए, क्या है आपका AB अपॉन में पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल है, BC अपॉन में क्यू आर के रेशियो के इक्वल है। बच्चों इससे देख के आपको फील हो रहा है कि ये साइड AB अपॉन पी क्यू, BC अपॉन क्यू आर और उनके बीच का एंगल B इक्वल टू क्या आपका Q है। तो ऑब्वियस सी बात है, साइड एंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। बात समझ में आया? तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। कैसे होगा बच्चों आपका, तो आप बोलोगे सर ये SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हो गया। क्या होगा, SAS। तो देखा आपने बहुत सिमिलरली हमें क्या किया, प्रूफ किया। तो ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि आपका कहने का मतलब है कि हमें दिखाना क्या था, सिमिलर दिखाना था। इसका एक और वर्जन आता है क्वेश्चन नंबर 14 जो मैं डिस्कस करूंगा। ये AB अपॉन यहाँ पे PQ दे रखा है और यहाँ पे BC ना देके उसने AC दे रखा है और मीडियन AD दे रखा है और PM। तो वहां पर थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उस केस में, ठीक है। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा कि इनका साइड्स का रेशियो दे रखा था, BC को बस करना है आपको BC/2 और क्या किया मैंने, BC को BC/2 और QR को QR/2 किया, ठीक है। तो इससे क्या बन गया, हमें ये पूरा BD मिल गया, पूरे का आधा BC का आधा BD मिल गया और इस QR का आधा किया तो QM मिल गया। तो आपका AB अपॉन PQ दे रखा था ऑलरेडी और AD अपॉन PM दे रखा था और ये किसके इक्वल हो गया, BD अपॉन QM के रेशियो के इक्वल हो गया। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे सिमिलर हुआ आपका B एंगल किसके इक्वल हो गया, Q के इक्वल हो गया। और हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जैसे B इक्वल टू Q हुआ तो दिस अपॉन दिस रेशियो इक्वल था और B इक्वल टू क्या था आपका, Q था। बात समझ में आया? तो ये आपका बहुत ही सिंपल था, बस आपको स्ट्राइक करना है कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं इस पे। ये आपका क्वेश्चन रहा, दे रखा है D इज ए पॉइंट ऑन द साइड ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट ADC इक्वल टू BAC। मतलब एक ट्रायंगल है आपका बच्चों, आपका एक ट्रायंगल दे रखा है ABC ट्रायंगल, ठीक है। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। मान लीजिए ट्रायंगल कुछ ऐसे दे रखा है आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट ट्रायंगल A, ये आपका B है बच्चों और ये क्या आपका C ट्रायंगल है। इसमें बोला है D इज अ पॉइंट ऑन BC। आपका जो D है ना वो कहीं BC पे है, किसी BC पे लाई कर रहा है। ये मान लीजिए कहीं पर ये D पॉइंट यहां पर है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया D। बोल रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है बच्चों, BAC के इक्वल है, इस एंगल के इक्वल है। तो आपको क्या दिखाना है, आपको प्रूफ करना है, जो आपको देखिए आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आपको बोला है ना बच्चों कि ट्रायंगल, आपको बोला है CA² इक्वल टू दिखाना है CB इंटू में CD दिखाना है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, आपका गिवन डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपको एंगल ADC एक्जैक्टली इक्वल है एंगल BAC के इक्वल है, ठीक है बच्चों आपका। तो बोलिएगा सर इसको कैसे करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले को, मैंने बार बार बताया आपको की पॉइंट क्या याद रखना है आपको, कि जिस वाले साइड की बात करें, जैसे CA² CB इंटू CD, मतलब हमें किनको किसके, इनका रेशियो के फॉर्म में दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम पहले रेशियो लाएंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले देखिए CA² जो है ना, CA कौन सा बनेगा, अब देखो जरा ट्रायंगल को मार्क करना सीखते हैं हम। देखिए CA² कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे सर CA ये वाला बनेगा, तो हम ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा CB होगा तो दूसरा कौन सा बचेगा, CB बनेगा। तो आपका CA दे रखा है और एक CB दे रखा है, आगे देखिएगा CD दे रखा है। बच्चों ये जैसे ही CD दिया ना तो आपको कंफर्म हो गया कि एक ट्रायंगल तो आपको ये वाला लेना है, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया एक ट्रायंगल, कौन सा, ADC ट्रायंगल।
और दूसरा बोलोगे ये बीसी साइड से क्या पता चलता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। एक कौन सा आपका ट्रायंगल लेना है आपको, एबीसी ट्रायंगल। कौन सा आपको, एबीसी ट्रायंगल। मतलब एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है आपको, दिस इज व्हाट, आपको ए बी सी, और एक वाला ये अंदर वाला ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, ठीक है, एडीसी ट्रायंगल। चलिए काम स्टार्ट करते हैं हम इसका। कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ जो करना है, दो ट्रायंगल देखिएगा प्रूफ पे, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा है आपका, एक तो मैंने बोला एडीसी ट्रायंगल, एडीसी ट्रायंगल, एंड दूसरा बात करेंगे तो एबीसी ट्रायंगल। कौन सा है बच्चों आपका, एबीसी ट्रायंगल। इनमें से कोई दो एंगल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि इक्वल हो जाए। अब देखिएगा ये वाला एंगल ऑलरेडी दे रखा है इस वाले एंगल के इक्वल, मतलब इस वाले एडीसी ट्रायंगल में ये एंगल डी जो दिख रहा है, एबीसी ट्रायंगल में जो आपका एबीसी ट्रायंगल है उसमें एंगल इक्वल दे रखा है। मतलब हम बोलेंगे ना बच्चों आपका कि एंगल जो आपका है एडीसी वो किसके इक्वल दे रखा है आपका, ये बीएसी के इक्वल दे रखा है। किसके दे रखा है, बीएसी के इक्वल है, इट इज व्हाट गिवन है। और दूसरा एंगल ये आपको ऑलरेडी नोटिस हो गया होगा अगर आप गौर से देखोगे, इस ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला क्या है आपका, दोनों में क्या है बच्चों आपका कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो आप बोलोगे ना एंगल सी इक्वल टू क्या है आपका, सी है, दिस इज व्हाट कॉमन है। क्या है बच्चों आपका, कॉमन है। तो आप बोलोगे ना कि ट्रायंगल जो एडीसी होगा, एडीसी ट्रायंगल जो होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर हो जाएगा किसके, एबीसी ट्रायंगल के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बच्चों, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और जैसे ही सिमिलर हो गया, अब आपको देखिएगा मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में बात करूंगा, मैं इस वाले में, इस वाले सिंगल वाले मार्क के सामने जरा देखिए कौन सा आएगा आपका साइड, एसी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों आपका, एसी आ जाएगा, ठीक है। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिएगा, बड़े वाले एबीसी में इस सिंगल वाले के सामने कौन सा आएगा आपका, बीसी आएगा। कौन सा साइड आएगा बच्चों आपका, बीसी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं आगे क्या लेना है, सीबीसीडी लेना है, ठीक है। तो सीडी इस छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल बनेगा, तो बोलोगे सर जो लेफ्ट एंगल बच जाता है इस छोटे वाले ट्रायंगल में, एक तो ये एंगल, एक ये एंगल है, और जो बच गया ये वाला बच गया, ये वाला एंगल बच गया बच्चों। और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन सा एंगल बच गया, ये वाला बच गया, थर्ड एंगल, तो इसको मार्क कर देते हैं। तो इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में थर्ड जो एंगल मार्क किया उसके सामने कौन सा बनेगा आपका, सीडी बनेगा। कौन सा बनेगा, सीडी। और बड़े वाले ट्रायंगल में बात करेंगे तो उसके सामने कौन सा बचेगा आपका, एसी बचेगा। कौन सा, देखिए इस थर्ड के सामने कौन सा होगा, एसी होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका BC इंटू में क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। और साइड से आपको यही प्रूफ करना है, क्या करना था, यही प्रूफ करना था। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूफ। क्या हो गया, हेंस प्रूफ। तो ये आपका था, 3 क्वेश्चन मैंने किया है, कौन से आपका 13, 11, 12, 13, ठीक है। तो आप यहां तक आप इसको कॉपी कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। ये भी क्या है आपका अच्छा क्वेश्चन था। आपको पहले ट्रायंगल्स को मार्क करना है, पहले ड्रॉ करना है डायग्राम, फिर ट्रायंगल्स को मार्क करना है आपको, कौन कौन से ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, फिर उस पे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे। एक बार आपने सिमिलर दिखा दिया तो फिर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे लेते हैं, एंगल के सामने कौन सा एंगल के सामने कौन सा साइड आएगा, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिमिलरिटी, ठीक है। जस्ट कॉपी इट। ठीक है बच्चों, तो आपका मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो क्वेश्चन रह जाता है उसको डिस्कस करेंगे, और फिर बाद में हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए एग्जाम में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कॉपी कीजिए।